गिरिडीह से एक ऐसी खबर जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जिस पिता के कंधों पर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसी पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। 6 साल की जुड़वा बहनें रिद्धि सिद्धि और 14 वर्षीय पल्लवी, तीनों की जिंदगी एक ही झटके में खत्म कर दी गई। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में मातम और गुस्से का माहौल है। सुबह का वक्त घर में रोज की तरह सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह घर चीखों, खून और मातम का मंजर बन जाएगा। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुरुकडिया गांव में एक पिता ने अपनी ही 3 बेटियों पर हसुआ से हमला बोल दिया। हैवानियत की हद तब पार हो गई जब आरोपी नंदू यादव ने पहले अपनी 6 वर्षीय जुड़वा बेटियों रिद्धि और सिद्धि को निशाना बनाया और फिर 14 वर्षीय बेटी पल्लवी पर हमला कर दिया। मासूम बच्चियां रहम की भीख मांगती रही, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा। कुछ ही पलों में तीनों बेटियां खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। घर के अंदर से आती चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों बच्चियों की सांसें थम चुकी थी। जिन मां ने 9 महीने कोख में रखकर बेटियों को जन्म दिया, उनकी आंखों के सामने ही उनकी दुनिया उजड़ गई। मां की चीखें सुनकर पूरे गांव की आंखें नम हो गई। यह वही घर है जहां कुछ घंटे पहले 3 मासूम बेटियां खेल रही थी, लेकिन अब यहां सिर्फ सन्नाटा है, मातम है और सवाल है कि आखिर एक पिता इतना बेरहम कैसे हो सकता है और अपनी बेटियों की जिंदगी कैसे छीन सकता है। घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीण आरोपी घर के बाहर पहुंच गए। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचना पड़ा। मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो और सदर एसडीपीओ जितवाहन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और किसी तरह आरोपी को भीड़ के गुस्से से बचाते हुए हिरासत में लिया। अब पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी। क्या आरोपी मानसिक तनाव में था या कोई पारिवारिक विवाद था, या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है। हर एंगल से जांच की जा रही है। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। रिद्धि, सिद्धि और पल्लवी, 3 नाम, 3 मुस्कानें, 3 सपने, लेकिन एक पिता की दरिंदगी ने इन तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। अब गांव में हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर इन मासूमों का कसूर क्या था। गिरिडीह का यह हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि समाज को झकझोर कर रख देने वाली त्रासदी है। तीनों बेटियों की हत्या ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और जांच जारी है, लेकिन मासूम बेटियों की मौत का दर्द शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। और आया चाचा बोला कि तुम्हारे कौन लगते हैं? चाचा। अच्छा, घर में बच्ची लोग को घुसा लिया तीनों बेटी को और उसके बाद का मारा है? आराम से कचाइन करके रह सब बर्बाद कर चगरियन के हमारे। घटना क्या हुआ था? कहाँ थे आरोप? कहाँ थे बच्चियाँ तीनों? कहाँ थी? क्या मामला था पूरा? क्या जंगल? देखिए, 3 बच्चियों की हत्या हुई है। उसमें एक की 17 साल उम्र है, दो की 6 साल की है। वो रूम के अंदर में बंद करके अभी तक क्योंकि उनके पिताजी को हम लोग डिटेन किए हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा मानसिक रूप से वो थोड़ा कमजोर भी है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी, बाकी बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम के द्वारा ब्लड सैंपल और बाकी चीजों का भी हम लोग जांच कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरी ये पीओ है जो घटनास्थल है, रूम के अंदर में इसको हम लोग घेराबंदी करके बाकी सभी कार्रवाई अभी कर रहे हैं। हथियार बरामद हुआ है क्या सर? हथियार बरामद हुआ है क्या? बिल्कुल हथियार बरामद हुआ है। वो घास कुत्ती काटने वाला जो हम लोग हसुआ वाली जो जी वो बरामद हुआ है। उसमें ब्लड भी लगा हुआ है। बिल्कुल उनको हम लोग अपने पूछताछ में लिए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है।